बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज फिर एक स्टूडेंट ने हमें ये टॉपिक भेजा है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन भेजा है। चूँकि जूम पे ये लेक्चर चल रहा है तो स्टूडेंट को ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आई थी, तो ये हम आज फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें वो ये कह रहा है कि ए टोटल 117 पेयर्स ऑफ सॉक्स इन ए क्लॉथ बिन। कपड़ों की एक बाल्टी है, उसमें 117 पेयर्स ऑफ सॉक्स पड़े हुए हैं। ईच पेयर इज़ प्लेस्ड इन ए बैग। हर पेयर जो है ना वो एक बैग में है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए येलो पेयर, यानी कि एक पेयर जो है ना वो एक बैग में पड़ा हुआ है और टोटल पेयर पड़े हुए हैं 117। तो उसमें येलो पेयर्स आने की, मुख्तलिफ रंगों के पेयर्स हैं जुराबों के, लेकिन उसमें से अगर आप एक बैग उठाते हैं उसमें येलो पेयर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/9 है, और ग्रे पेयर आने की प्रोबेबिलिटी है 3/13 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सॉक्स बिन इन विच आर येलो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बताएं कि येलो पेयर्स हैं कितने। तो देखें, प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी येलो के आने की वो है 2/9, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि 9, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है इससे हमें येलो पेयर्स की सही कंडीशन, सही क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कट होने के बाद सिंपलेस्ट रेशो आती है प्रोबेबिलिटी की। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बैग है और इसमें दो ब्लैक बॉल्स हैं, ये मैंने जो है ना एक पूरा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो ब्लैक बॉल्स हैं, यहाँ पे टोटल बॉल 5 हैं, तो ब्लैक बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, या अगर टोटल बॉल 6 हैं तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो 2/6 होगी, और जो कि 1/3 होगी जब आप इनको कट करेंगे। तो इसका मतलब अगर ये 1/3 आपके पास हो तो आप इससे ब्लैक बॉल की सही क्वांटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि 1 तो नहीं है ना ब्लैक बॉल की क्वांटिटी, ब्लैक बॉल की क्वांटिटी 2 है। इस तरह जो प्रोबेबिलिटी येलो पेयर्स की दी हुई है वो 2/9 दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने येलो की क्वांटिटी बतानी है कि कितने पेयर्स येलो के मौजूद हैं सॉक्स के। तो अब ये बताने के लिए, अब जो वो कह रहा है कि ग्रे पेयर्स की सॉक्स जो हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जी, प्रोबेबिलिटी ग्रे की वो है जी 3/13, इसकी 2/19 है। तो टोटल पेयर्स हैं 117, ठीक है। तो अब हमें हमें यहाँ पे देखिए, नीचे जो चीज़ होती है ना वो टोटल, यहाँ पे 6 क्यों आया है, 2 क्यों आया, कि 2/6 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपने यहाँ नीचे लिखा है। तो टोटल पेयर्स आपके पास 117 है, तो आपको इस 9 को 117 बनाना होगा। तो 9 को 117 कैसे आप बनाएंगे कि 117 को आप 9 से डिवाइड कर दो। 9 1 ज़ा 9, बाकी आगे 2 27, 9 3 ज़ा 27 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 से मल्टीप्लाई करोगे आप, प्रोबेबिलिटी जो येलो की है उसमें आप इधर 2/9 होगा, तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 26 ऊपर आएगा, और नीचे 117 आएगा। इसका मतलब 26 जो सॉक्स है ना वो येलो है, तो येलो का आंसर है 26। इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, या फिर मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हैं। अच्छा, कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, 26 आ गई येलो। तो अब जो है वो कह रहा है नाइदर येलो और ग्रे, इसके लिए हम ग्रे की क्वांटिटी भी निकाल लेंगे। तो ग्रे की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको पता है कि हम इसमें 3 है तो 3 को, अब 13 है यहाँ पे, 13 को आप जब 13 को 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 117 आ जाएगा। तो जब 13 को 9 से किया तो 117 आ गया, यहाँ भी 9 से किया तो 27 आ गया। इसका मतलब 27 जो है वो ग्रे है। तो ग्रे प्लस येलो कितना हो गया, 26 प्लस 27, ठीक है। ये हो गया जी 53 टोटल। तो 53 है टोटल, 117 है। तो नाइदर की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 53 को आप 117 से माइनस करोगे, और माइनस करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे देख लोगे कितना आता है। जब इनको माइनस करते हैं आप तो 4 और जनाब 64 आ गया, ठीक है ना जी, ठीक है।
64 आ गया, तो जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड नंबर वाली नाइदर येलो वो वाली, वो है 64/117। अब ये आप देख लें कि ये दोनों कट होते हैं कि नहीं। अगर ये कट हो जाते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी, आप इसको मज़ीद मिनिमाइज कर लो, तो ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का, नाइदर येलो नॉर ग्रे वाला। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस चीज़ का ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मेरे से मज़ीद मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा ये एलेबोरेट कर देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर भी करें इस वीडियो को, और लाइक करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें हमारी हेल्प हो जाएगी। और मज़ीद किसी किस्म के टॉपिक्स आपको समझ नहीं आते, एकेडमिक प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट करें और उस पर हम आपको वीडियो बना के इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।